इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाउट के या गठिया के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होम रेमेडीज़ क्या होती हैं, उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। प्रिवेंशन के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, तो उसको वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेडिसिन आपके अक्यूट फेज में और क्रॉनिक फेज में दी जाती है। अक्यूट का मतलब जब आपको दर्द हो रहा होता है उस टाइम, और क्रॉनिक का मतलब या प्रिवेंशन के टाइम पर जब आप इससे दर्द से निजात पाए जाते हैं, तो प्रिवेंशन के आगे अटैक ना पड़े उसके लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो गाउट में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसमें सबसे पहले आपको वजन कम करना चाहिए, सो दैट आपका यूरिक एसिड कम बनेगा, क्योंकि एडिपोज सेल इसको बनाते हैं। और फिर आपको प्यूरिन वाली जो सोर्सेज हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। नॉन वेज या सी फूड का अवॉइड करना चाहिए, मशरूम, मटर, पालक, इन चीज़ों से बचना चाहिए। खासकर शुगर रिच फूड, शुगर से आपका इंसुलिन बढ़ता है, इंसुलिन पे यूरिक एसिड बढ़ा देता है, तो उसका भी आपको परहेज करना चाहिए। और पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि वो फिर यूरिक एसिड को बाहर किडनी से निकालता रहता है। तो ये तो लास्ट वीडियोस की बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों मेडिसिन की। तो अब मेडिसिन का जो रोल होता है, एक दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्यूट फेज, जब आपका दर्द हो रहा होता है। इसके जो लक्षण होते हैं कि आपके खासकर पैर के अंगूठे में ही देखने को मिलता है, तो उसी की बात कर लेते हैं। तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है, दर्द होता है, आपके जो गरम गरम महसूस होता है, छूने पे भी दर्द होता है, और आपका चलना फिरना दुबर हो जाता है, इतना ज़्यादा इसका पेन होता है। तो उस पेन को निपटने के लिए जो है, एक्यूट फेज को निपटने के लिए तीन मेडिसिन यूज़ करी जाती हैं नॉर्मली। इसके लिए है, सबसे पहले है नॉन स्टेरॉइडल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आपका पेन किलर्स आते हैं, और पेन किलर्स में आपका एंडोमेथासिन, सीलोकॉप्सिब, टेरोकॉक्सिब, इस टाइप की मेडिसिन दी जाती हैं। अब ये पेन किलर्स होते हैं, तो ऑब्वियस है कि इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो ये डोजेस वगैरह आप अपने डॉक्टर से मिलके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसकी साइड इफेक्ट्स की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट में वो पेट के होते हैं। इसमें नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब आपको हो सकते हैं। गैस ज़्यादा बन सकती है, तो उसके लिए साथ में और मेडिसिन दी जाती हैं। तो अदरवाइज ये सेफ होते हैं। फिर जो मोस्ट कॉमनली जो एक्यूट अटैक के लिए गाउट की यूज़ की जाती है, वो होती है कॉल्चिसिन। तो कॉल्चिसिन के भी जो साइड इफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं, नॉर्मली आप इसको झेल सकते हैं या ले सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें भी यही उल्टी, जी मचलाना, लूज मोशन होना इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तीसरा ग्रुप होता है स्टेरॉइड्स का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो मोस्ट कॉमनली दिया जाता है इसमें वो होता है प्रेडनिसोलोन। अब प्रेडनिसोलोन या तो ओरली ले सकते हैं आप, या फिर इसके इंजेक्शन, अगर बहुत सारे जॉइंट्स अफेक्टेड हैं तो आईवी भी दिया जाता है। और अगर ज़्यादा सीवियर फॉर्म है तो डायरेक्ट इसका इंजेक्शन आपके जॉइंट में भी आपके डॉक्टर इंजेक्ट कर सकते हैं, तो आपको प्रॉम्प्ट रिलीफ मिल जाता है। तो ये तीनों रूप से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो वो आपके डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा आपको चलना चाहिए, कौन सी फॉर्म में इसको आपको स्टेरॉइड देना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म की, कि लॉन्ग टर्म इसको जो आपको इसके फ्यूचर में होने वाले अटैक से वो बचाएगा। तो इसके लिए आपको प्रिवेंशन के वो सारे मेजर्स करने हैं, और प्यूरिन वाली डाइट को अवॉइड करना होता है, रेगुलर एक्सरसाइज, पानी ज़्यादा पीना होता है। ये तो आप करेंगे। पर ये कुछ मेडिसिन हैं। तो इसमें मेडिसिन कैसे काम करती हैं, या तो अब ये यूरिक एसिड का बनना कम कर देती हैं, या फिर इसको किडनी से ज़्यादा बाहर निकालती हैं। दो तरीके से काम करती हैं। तो पहला ग्रुप है वो प्यूरिन से यूरिक एसिड की कन्वर्जन को कम कर देता है, ये रोकता है। तो उसमें सबसे कॉमन जो मेडिसिन है वो है एलोप्यूरिनॉल। तो ये बहुत कॉमनली यूज़ होती है, और अच्छी तरह लोग इसको अडेप्ट भी कर लेते हैं, एडजस्ट भी कर लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसके सीवियर साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते। पर इसका एक सबसे बड़ी जो कमी वो है कि जो इसका इफेक्ट आने में, पूरा इफेक्ट आने में टाइम लग जाता है, यानी कि कम 5-6 हफ्ते लग सकते हैं। तो इस टाइम में आपको अक्यूट अटैक आ सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे कम करता है यूरिक एसिड को। तो उस टाइम पे आपको ऐसी मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो जिसको अटैक को कम करे। तो आपको अटैक से निपटने के लिए आपके डॉक्टर इसको ज़्यादातर कॉल्चिसिन के साथ ही देते हैं, या फिर पेन किलर्स वगैरह आपको बीच बीच में दिए जा सकते हैं जब आपको ये मेडिसिन चली होती है, क्योंकि इसका इफेक्ट थोड़ा स्लो आ रहा होता है। अब दूसरी जो मेडिसिन है वो जो कॉमनली यूज़ होती है वो होती है फेबुक्सोस्टेट। अब फेबुक्सोस्टेट जो है वो एक एंजाइम को इनहिबिट करती है, जो ये कन्वर्जन कर रहा होता है, प्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा होता है, उसको उसमें बदल रहा होता है। तो उसको ये एंजाइम को ब्लॉक कर देता है फेबुक्सोस्टेट, और ये आपका किडनी डिजीज में भी, रीनल प्रॉब्लम में भी सेफ होता है, तो उसमें भी दे सकते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर से होता है, लीवर इसको डाइजेस्ट करता है इस मेडिसिन को, तो इसलिए ये किडनी वाली बीमारी में भी
दे सकते हैं। तीसरा ग्रुप होता है प्रोबेन एसिड। तो तीसरी मेडिसिन है वो है प्रोबेन एसिड। अब ये वो ग्रुप है जो आपके यूरिक एसिड को ज़्यादा से ज़्यादा किडनी से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट कराता है बॉडी से बाहर, ज़्यादा धकेलता है। तो प्रोबेन एसिड जो है किडनी फेलियर में या किडनी डिजीज में नहीं देते हैं, क्योंकि इसका एक्सक्रीशन किडनी से ही हो रहा होता है। ठीक है, ये उन लोगों में खासकर दिया जाता है जिनके लगता है कि नॉर्मल बन रहा है पर निकल नहीं पा रहा है। मतलब कि जो यूरिक एसिड जो है, जो उसकी फॉर्मेशन है, जो उसका बनना है, वो तो नॉर्मल है पर वो निकलने में उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो फिर प्रोबेन एसिड मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि ऊपर की कोई भी मेडिसिन काम नहीं कर रही होती, तो उसमें एक अलग ग्रुप ऑफ मेडिसिन चलती है जिसको हम बोलते हैं लेसिनोराड। तो इस ग्रुप में जो दो मेडिसिन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है लेसुनिरेक और दूसरा है पेग्लोटिकेस। तो जो लेसुनिरेक है, इसमें किडनी फेलियर का खतरा रहता है, तो इसको बहुत ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि ये सब में यूज़ नहीं किया जाता है, जिसमें ऊपर के ये आपका कॉल्चिसिन और आपका प्रोबेन एसिड ये काम नहीं कर रहे होते हैं, या फेबोक्सिस्टेट काम नहीं कर रहा होता, तो जब इसको दिया जाता है। पेग्लोटिकेस जो है ये हर हफ्ते, आपको हर 2 हफ्ते में दिया जाता है, और ये आईवी दिया जाता है। तो ये रेजिस्टेंस किसी के, ये रूटीन में यूज़ नहीं होती हैं दोनों मेडिसिन। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन सी मेडिसिन चलेगी। तो दोस्तों, मैंने आपको इसमें जो कॉमनली जो मेडिसिन होती हैं हमने इस वीडियो में डिस्कस की। आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद।